अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू हर घर, हर ख़ानदान और हर फर्द के दिल की आवाज़। मौजू है घरों में सुकून क्यों ख़त्म हो रहा है। आज बड़े बड़े घर हैं, खूबसूरत फर्नीचर हैं, महंगी गाड़ियां हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है और हर आसाइश मौजूद है, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं तो वो है सुकून। शोहर परेशान, बीवी परेशान, वालिदैन परेशान, औलाद परेशान, हर चेहरे पर मुस्कुराहट कम और टेंशन ज़्यादा नजर आती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कुरान ने तो फरमाया था, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। तो फिर हमारे घरों से सुकून क्यों जा रहा है? आज हम इसके चंद अहम असबाब और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनका हल समझेंगे। इसकी पहली वजह है घरों से दीन का ख़त्म हो जाना। नाजरीन, पहले घरों में कुरान की तिलावत होती थी, नमाज की पाबंदी होती थी, फजर के वक्त घर आबाद होते थे। और आज की सूरत हाल क्या है? रातें मोबाइल पर गुजरती हैं, फजर सोते हुए निकल जाती है। कुरान सिर्फ रमज़ान तक महदूद हो गया है। याद रखें, जिस घर में अल्लाह की याद नहीं होती वहाँ शैतान सुकून से रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी अपने घरों को नमाज, कुरान और जिक्र से आबाद रखो। आज हमने अपने घरों को टिकटॉक, नेटफ्लिक्स, ड्रामों और फजूल चीज़ों से भर दिया और फिर कहते हैं सुकून नहीं है। जहाँ पर गुनाह हो वहाँ रहमत कैसे आएगी? दूसरी वजह मोबाइल है। मोबाइल ने खानदान को एक दूसरे से दूर कर दिया। आज एक ही घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से कट चुके। बाप भी मोबाइल में, माँ भी मोबाइल में और औलाद भी मोबाइल में। एक ही दस्तरखान पर बैठे होते हैं लेकिन दिल एक दूसरे से दूर होते हैं। पहले खानदान आपस में एक दूसरे से बात करते थे, अब सब ऑनलाइन होते हैं लेकिन एक दूसरे से ऑफलाइन होते हैं। जरा सोचें, आखिरी बार आपने अपने वालिदैन के साथ सुकून से बैठकर कब बात की थी? अपनी औलाद की बात कब सुनी? अपनी बीवी या शोहर को वक्त कब दिया? घर मोहब्बत से बनता है, सिर्फ ईंटों से नहीं। तीसरी वजह है रिज़्क में हराम दाखिल हो जाना। नाजरीन, हराम कमाई घरों का सुकून तबाह कर देती है। कारोबार में झूठ, सूद, धोखा, रिश्वत, नाजायज कारोबार, ये सब वक्ती फायदा तो देते हैं लेकिन सुकून छीन लेते हैं। आज लोग यही कहते हैं, पैसा तो बहुत है मगर बरकत नहीं। क्यों? क्योंकि बरकत सिर्फ हलाल में होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक है और पाक ही को कबूल करता है। कमाई हराम हो तो दुआएं भी अपना असर खो देती। और चौथी वजह है वालिदैन की बेअदबी। आज औलाद के दिल से वालिदैन का अदब निकलता जा रहा। ऊंची आवाज, बदतमीजी और नजरअंदाज करना, ये सब घरों से रहमत को खत्म कर देता है। कुरान तो कहता है उफ तक ना कहो। जरा सोचें, हम अपने वालिदैन को वक्त भी नहीं देते, फिर अपनी औलाद से वफादारी की उम्मीद रखते हैं। याद रखें, जो अपने वालिदैन के साथ करेगा कल उसके साथ भी वही होगा। पांचवी चीज है मियाँ बीवी में बर्दाश्त खत्म हो जाना। पहले रिश्ते निभाए जाते थे, आज रिश्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। मामूली बात पर झगड़ा, छोटी सी गलती पर तलाक की धमकी। सोशल मीडिया ने लोगों की तवक्कुआत बढ़ा दी हैं। हर शख्स चाहता है मेरा शरीके हयात परफेक्ट हो, हालांकि इंसान कामिल नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। घर मोहब्बत, मुआफी और बर्दाश्त से चलते हैं। और छठी चीज हसद और मुकाबलाबाजी। इसके पास बड़ी गाड़ी क्यों है, इसका घर मुझसे अच्छा क्यों? ये सोच सुकून खत्म कर देती है। सोशल मीडिया ने लोगों को दूसरों की जिंदगियों से मुतासर कर दिया है। लोग अपनी नेमतें भूल गए। याद रखें, शुक्र सुकून लाता है और हसद इंसान को अंदर से जला देता है। सातवीं चीज है औलाद को दीन ना सिखाना। आज हम अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं लेकिन दीन नहीं। इंग्लिश सिखा दी, मोबाइल चलाना सिखा दिया, मगर नमाज नहीं सिखाई। फिर जब औलाद नाफरमान होती है फिर हम रोते हैं। याद रखें, अगर बच्चा अल्लाह वाला होगा तो घर सुकून वाला होगा। आठवीं चीज है घरों में गुस्सा और सख्ती। हर वक्त डांटना, गुस्सा और चीखना, ये माहौल बच्चों को भी ज़हनी मरीज बना देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना करो। बाज लोग अपने घरों में ऐसे दाखिल होते हैं जैसे पुलिस छापा मारने आई। मुस्कुराना भी सदका है। घर में दाखिल होते वक्त मुस्कुराइए, नरम लहजा घरों में सुकून लाता है। और नौवीं चीज है बेहयाई का आम हो जाना। आज घरों में ड्रामे, फहश मवाद और गुनाह आम हो गए। घर में बैठकर आंखों के जरिए गुनाह किए जा रहे हैं। याद रखें, गुनाह सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे घर को मुतासर करते हैं। जब बेहयाई आती है तो सुकून चला जाता है। 10वीं चीज है दुआ का खत्म हो जाना। पहले लोग हर काम में दुआ करते थे, आज हम सिर्फ दुनियावी असबाब पर भरोसा करते हैं। नमाज कम, दुआ कम
तौबा कम। फिर कहते हैं परेशानियां खत्म नहीं होती, अल्लाह को मनाने वाला कभी तबाह नहीं होता। अब सवाल ये है, घर में सुकून कैसे वापस आएगा? उसका पहला सबब घर में नमाज कायम करें, खास तौर पर फजर और इशा की। और यहाँ पर एक मसला समझ लें, फर्ज नमाज मर्द के लिए घर में पढ़ना जायज़ नहीं। आप मस्जिद में जाएंगे और उसके सुन्नत और नवाफिल जो हैं वो आप घर पढ़ सकते हैं। इसी तरह घर की औरतें जो हैं वो जब घर में नमाज पढ़ेंगी इंशाअल्लाह सुकून वापस आ जाएगा। दूसरा हल, रोजाना कुरान की तिलावत करें, अगरचे 10 मिनट ही क्यों ना हो। तीसरी चीज, एक वक्त घर में ऐसा रखें जब सबके मोबाइल बंद हो और वो आपस में बातचीत करें। चौथी चीज, हलाल रिज़्क इख्तियार करें। पांचवी चीज, वालिदैन की खिदमत करें। छठी चीज, मियाँ बीवी एक दूसरे को माफ करना सीखें। सातवीं चीज, अपनी औलाद को दीन सिखाएं। आठवीं चीज, घरों में चलते फिरते दुरूद, दुआ और जिक्र का एहतमाम जरूर करें। नाज़रीन, सुकून दौलत से नहीं आता, सुकून अल्लाह के साथ ताल्लुक से आता है। अगर घर में नमाज होगी, कुरान होगा, मोहब्बत होगी, हलाल रिज़्क होगा तो छोटा सा घर भी जन्नत लगेगा। और अगर गुनाह, नफरत और बेदीनी होगी तो महल भी कैद खाना बन जाएगा। अल्लाह ताला हमारे घरों में रहमत, मोहब्बत और सुकून अता फरमाए। ऐ अल्लाह, हमारे घरों को झगड़ों से नहीं अपनी रहमत से भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।